जी दोस्तों, एच पी सी एल है। आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ 312 वैकेंसी है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं एच पी सी एल क्या होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसे कहा जाता है और देश की बहुत ही जानी मानी ये कंपनी है। ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम तो आपने सुना ही होगा, या पेट्रोल पंप जितने भी है जहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी या व्हीकल है, आप भरवाते होगे पेट्रोल, तो उसके बारे में तो आप जानते ही होगे, क्योंकि बहुत ही बड़ी ये कंपनी है। महारत्ना के नाम से ही, एंटरप्राइज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो उससे पहले हम बता देते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इसके लिए चाहिए। खासकर वैसे इंजीनियर्स लेवल के इसमें जितने भी एप्लीकेंट हैं उनकी एप्लीकेशंस मांगी गई है। और उसके अलावा भी ऑफिशियल लेवल में यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट भी कर सकते हैं अप्लाई। और साथ ही अगर आपने एमबीए करी है, एमबीए के साथ साथ आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर कुछ आगे पढ़ाई की है तो वो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। खासकर इन 3-4 कैटेगरीज के लिए ये बहुत ही खास जो है टॉपिक होने वाला है। टॉपिक के साथ साथ ये वैकेंसियाँ भी है। तो जल्द से जाइए और आपको मेरे ख्याल से भर देनी चाहिए। 18 अगस्त इसकी स्टार्ट हो गई थी दोस्तों, स्टार्टिंग डेट। और लास्ट डेट की बात की जाए तो 18 सितंबर 2023 है। और आपको जल्द से जल्द इन सीटों को जो है जल्द से फॉर्म को पता करना है और जल्द से भरना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश ठाकुर और आप सभी देख रहे हैं टाइगर टेक इनोवेशन। आज हम बात कर रहे हैं एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसमें वैकेंसियां निकल चुकी है 312। और ये भरी जानी है ज़्यादातर इंजीनियर लेवल के जितने भी स्टूडेंट एप्लीकेंट हैं उनके। और वैकेंसियां भी लगभग 18 तारीख से ये स्टार्ट हो चुकी है। 18 अगस्त 2023 से इसकी स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। और लास्ट डेट भरने की है इसकी 18 सितंबर 2023। तो जल्द से जाइए और आपको यार जल्द से भर देनी चाहिए। और बहुत ही सुनहरा मौका ये लाई है एचपीसीएल वाले। और एचपीसीएल की बात की जाए तो इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और 1974 जुलाई 1974 में इसकी स्थापना हो गई थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क करना स्टार्ट कर दिया था तभी से। इसके ऑफिस वैसे विशाखापट्टनम में भी है। बहुत बड़ी इसकी एक रिफाइनरी भी वहाँ पे है जिसमें वर्क किया जाता है। और 2022 से 23 में इसे 4 लाख करोड़ के करीब करीब जो है मुनाफा भी हुआ है 2022-23 की फिजिकल सेल्स की बात की जाए तो। और इसे महारत्ना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी है। और आगे चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कितना इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। और फ्रेशर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी वैकेंसी है इसमें है। तो दोनों लेवल की जो भी कैटेगरीज है, जितने भी स्टूडेंट एप्लीकेंट है वो भर सकते हैं इसके लिए। वो हम आगे बताएंगे आपको डिटेल में। तो आपको इसको नोटिफिकेशन को HPCL की वेबसाइट में जाके दे सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगी। आपको फॉर्म भरना है, वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। तो सारा जितना कितना एज क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको सैलरी पैकेज इसमें रहने वाला है, और साथ ही साथ कैटेगरीज वाइज इसमें कितनी छूट है, कितनी फीस है, वो सारी आज हम इसमें बताएंगे। तो उससे पहले आपको चैनल को करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टाइगर टेक इनोवेशन को जो है कमेंट करना ना भूले और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात की जाए तो 15,000 से इसकी स्टार सैलरी है और एंड तक इसकी सैलरी है 1,80,000 तक सैलरी इन्होंने दी हुई है। ऑफिशियल लेवल की सारी पोस्टें यहाँ पे भरी जानी है। टोटल मिला के वैकेंसियाँ 312 वैकेंसियाँ जो हमने पहले बता दी है। तो पूरी प्रोसेसिंग जो है आगे हम बताएंगे, इसमें आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और चलिए चलते हैं आगे स्क्रीन की तरफ। तब तक के लिए जुड़े रहिए टाइगर टेक इनोवेशन से। स्टे ट्यून विद टाइगर टेक इनोवेशन। तो दोस्तों ये आ गया है हम स्क्रीन पे अपनी एंड्रॉयड डिवाइस के। तो देखिए इसके बाद आपको करना क्या क्या है। आपको टाइप कर लेना है यहाँ पे www डॉट यहाँ पे टाइप कर लिया। और यहाँ पे HP हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL.com करके आपको यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए साइट आपकी यहाँ पे ओपन हो गई है। HPCL www.hpcl.in करके .com करके ये आ जाएगी, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com करके भी यहाँ पे साइट आपको दिख जाएगी। तो आपको अगर इजीली जाना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे पूरा करके आपको पूरा पेज ओपन हो जाएगा। आप आराम से देख सकते हो नोटिफिकेशंस इसके। तो चलिए इधर अप्लाई करने के लिए भी आएगा नीचे एक्सप्लोर लेटेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो मोस्ट व्यूड पे आपने चले जाना है। यहाँ पे राइट हैंड वाली साइड एक्सप्लोर लेटेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर
23 टू 24 यानी कि 2023 से 24 में जितनी रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाली है, जो हमने यहाँ पे अगस्त पे बताई थी कि आपकी सितंबर पे लास्ट डेट है और अगस्त में इसके फॉर्म फिलअप होने हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दी गई है, व्यूज़ डिटेल एडवर्टीजमेंट, इसको हमने डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। और पीडीएफ, अगर पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर दीजिए। आई थिंक आप सभी के मोबाइल में मुझे लग रहा है कि पीडीएफ होंगी। तो ये पेज ओपन हो चुका है और देन स्टार्टिंग से इसकी जानकारी लेके चलते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन ऑफिस है इसका 17 जमशेदजी टाटा रोड मुंबई में। और यहाँ पे इसका एड्रेस भी है। अबाउट अस, तो अबाउट अस में आप देख सकते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 15 1974 को, जुलाई 15 1974 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो इसकी ग्रॉस सेल्स की बात की जाए तो 4,66,192 करोड़ ड्यूरिंग फिजिकल्स ईयर 2022 टू 23 के अनुसार ग्रॉस सेल्स रही है इसकी 4 लाख करोड़ के से भी ज़्यादा, जो हमने आपको पहले बता दी। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन है आपने पढ़ लेनी है। और इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आ गई है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 ऑफ अगस्त है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 सितंबर 2023 है। तो चलिए आगे नज़र डालते हैं हम। पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी स्नैपशॉट्स है। तो यहाँ पे पहली पोजीशन है मैकेनिकल इंजीनियर की, जिसकी सैलरी है 50,000 से 1,60,000 तक। वैकेंसी इसमें 57 है। मैक्सिमम एज 25 है। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर इस पोस्ट के लिए मांगा गया और इनमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया आपका। मतलब 5 नंबर तक, सीरियल नंबर 5 तक मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर में आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आप आराम से, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, बीटेक की है 4 ईयर की, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, जो इन्होंने यहाँ पे स्ट्रीम मांगी है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, वैकेंसी 57 है मैकेनिकल इंजीनियर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 25, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में 25 है। फिर आगे आते हैं हम सीरियल नंबर 6 पे। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसकी सैलरी की बात की जाए तो 60,000 से 1,80,000 तक है। 10 इसमें वैकेंसी है और मैक्सिमम एज 28 है इसकी, और इनकी 25 है एज क्राइटेरिया। ये जो आप सीरियल नंबर 5 तक देख रहे थे, तो इसमें आपको 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए और सिविल इंजीनियर में। तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर ऑफिसर एलएनजी बिजनेस में भी आपकी एज 28 है। यहाँ पे थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन है। तो इसमें बात की जाए तो 18 से 35 तक की एज की इसमें आप एप्लीकेंट है तो दे सकते हैं, और कैटेगरीज वाइज भी इसमें अलग छूट दी गई है। इसमें 2 वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर एलएनजी बिजनेस में, तो 1,80,000 तक भी इसकी सैलरी है। 28 इसकी एज मांगी गई है, 28 ईयर तक। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर, तो 3 साल का सेम ही एक्सपीरियंस है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर बायोफ्यूल प्लांट ऑपरेशंस, तो इसमें आपकी 28 भी हो सकती है और 31 भी हो सकती है। इसकी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। 4 ईयर टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में आपको इसका 4 ईयर बीटेक या कोई भी कोर्स है वो किया हुआ होना चाहिए। और 3 और 6 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास 6 साल का है तो बता सकते हैं, और 3 साल का भी है तो तब भी इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जितनी भी सैलरी रहेगी 60,000 से 1,80,000 के बीच रहेगी, और दूसरे में 70,000 से 2 लाख तक के करीब भी रहेगी। तो ये नीचे भी उसी तरह सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सीबीजी प्लांट ऑपरेशन है। इसमें इन्होंने 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग में मांगा है। आगे सीनियर ऑफिसर सेल्स रिटेल लूप्स डायरेक्ट सेल्स एलपीजी। तो ये सारी जितनी भी पोस्ट है इसमें भरी जानी है। टोटल मिला के 2 लाख तक जो है इसमें सैलरी आपकी होने वाली है। अलग अलग अगर आपने स्ट्रीम्स इसमें करी है, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप फिलअप करते हो और आगे सेलेक्ट हो जाते हो तो इसी के हिसाब से आपको पे स्केल यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने। असेंशियल क्वालिफिकेशन फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर विशाख रिफाइनरी में चाहिए आपको असेंशियल क्वालिफिकेशन। फुल टाइम रेगुलर बी टेक इन फायर इंजीनियरिंग और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में। और आगे क्वालिटी कंट्रोल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉ ऑफिसर है। लॉ ऑफिस एचआर के लिए आपको 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो ये मैंने लॉ ऑफिसर की आपको पहले ही बात की थी। लॉ ऑफिसर एचआर और लॉ ऑफिसर में 1,60,000 तक इन दोनों की है। 5 वैकेंसी लॉ ऑफिसर में, लॉ ऑफिसर एचआर में है 2। तो 26 इसकी एज है वैसे, और 3 साल का आपका डिप्लोमा मतलब डिग्री होनी चाहिए इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। अगर +2 के बाद करते हो तो 5 साल का कंबाइन मिला के आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए बहुत ही आराम से। तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। तो इस कॉलम को भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी इन्होंने अलग यहाँ पे MBBS कोर्स किया होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, रजिस्ट्रेशन एट स्टेट मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आगे इन्होंने 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स विज AFIH एसोसिएट फेलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ से भी मांगा है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपके पास जरूर है तो अप्लाई कर सकते हैं। और 20वीं है जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी। इसमें एक पोस्ट है 50 तक इन्होंने इसमें एज क्राइटेरिया मांगा है। और आगे देखते हैं तो 21 ईयर एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। वेलफेयर ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी, इसकी 50,000 से 1,60,000 है। 27 साल इन्होंने मांगी है। एक पोस्ट है इसमें डिग्री इन सोशल साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा आपके पास डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में, ये इन्होंने यहाँ पे मांगा है। डिजारियस
जो भी एलिजिबिलिटी है या क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में भी आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है। आगे पोजीशन की बात की जाए तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आईएएस ऑफिसर में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका 7.18 लाख पर एनम है। तो जरूर इनको भी आप पूरा देख लीजिएगा। आगे सीनियर ऑफिसर है, इनके कितना आपको एज रिलैक्सेशन है, ये सारा कॉलम आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं आगे अब इंजीनियर फंक्शंस कोर डिसिप्लिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल और केमिकल में आपको यहाँ पे एलिजिबल डिग्री और डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको 50% के साथ साथ जो है ग्रुप 1 एंड 2 में चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए आपको 60% चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसी डब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 55% इसमें चल पड़ेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ऑल अदर पोजीशंस मतलब 60% और 50% तो आपके पास होने चाहिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग डिग्रीज में। तो आगे चलते हैं, वर्क एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे इन्होंने आगे बता दिया था। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, ये सारा पेज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आप यहाँ पे देख सकते हो। सारा नीचे तक आप स्क्रॉल करना है एंड तक, और आगे एग्जाम पैटर्न भी आएगा। ये सारा एक्सपीरियंस है, जितनी भी वैकेंसी 312 पोस्टें भरी जानी है उनके ऊपर जितना भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी क्या क्या आपको करना है, वो ट्रेनिंग के दौरान भी दिया जाएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है ट्रेनिंग भी इसकी होती होगी। आगे वही चला है, देखिए आप बहुत सारी वैकेंसी है। क्वालिटी इंश्योरेंस नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस में भी आपको यहाँ पे अलग अलग करके चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपका सबसे पहले पेपर होगा जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड के बाद यानी कि आपका फर्स्ट जो क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, आपका ऑनलाइन ही होगा। फिर ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपके लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मोड कोर्ट होना इसमें ज़रूरी है, उसमें इंटरव्यू लिया जाएगा मुझे लग रहा है। मोड कोर्ट यानी कि लॉ में ये लिया जाता है, स्टूडेंट या जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको पता है कि मोड कोर्ट क्या होता है, जहाँ पे उनकी ट्राई दी जाती है, रिहर्सल करवाई जाती है आगे कोर्ट में। जैसे ऑल द कैंडिडेट क्लेमिंग टू फुलफिल रिक्वेस्ट एलिजिबल। तो जनरल एप्टीट्यूड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट व्हेन एप्लीकेबल विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सब्जेक्टिव एज वेल फॉर लॉ ऑफिसर एचआर एंड विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट। जनरल एप्टीट्यूड में कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपकी जनरल एप्टीट्यूड में। इसमें आपका टेस्ट आएगा जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। और टेक्निकल वालों के लिए प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे दे दिया गया है। आगे पे स्केल इमोल्यूमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी अप्रॉक्स यहाँ पे नोट दिया गया है। द डिटेल रिलेटेड टू सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शॉर्टलिस्टिंग मैथोडोलॉजी इफ एप्लीकेबल सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो पे स्केल यहाँ पे देख सकते हो आप, अलग अलग लेवल का है। 50,000 से 1,60,000 तक है, और 60,000 से 1,80,000 तक है, और 70,000 से 2 लाख तक भी यहाँ पे है, और 1,20,000 से 2,80,000 तक भी यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है। पर एनम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 46.51 लाख तक है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम भी होगा आपका। अपॉइंटमेंट टू द अबव पोस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट बीइंग मेडिकली फिट एज पर द स्टैंडर्ड, कि वो मेडिकल फिट है या नहीं, उसके लिए आपका इंटरव्यू प्रोसेस के बाद इसमें एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल वो नॉर्मली होता है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वैसे वैसे इन 3 स्टेजेस से होना जरूरी है, फिर आगे जाके आप कर सकते हो। और फिर नंबर 6 पे आता है आपका प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग असाइनमेंट कैन बी एनी एसपीयू डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन एट एनी प्लेस इन द कंट्री। तो देश के किसी भी कोने में आपकी इसकी प्लेसमेंट हो सकती है, आपको कहीं पे भी वो टर्न कर सकते हैं। इसका हेड ऑफिस वैसे मुंबई में है और इसकी ब्रांचेस ऑल इंडिया में, वो आप तो पहले से जानते ही होंगे। और प्रोबेशंस एंड रिटेंशंस, द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर विल बी कंसिडर फॉर कन्फर्मेशन एज पर कंपनी पॉलिसी के अनुसार ही उनकी प्रोफेशन और रिटेंशन दी जाएगी। और रिटेंशन से अमाउंट इसमें क्या होगा, एप्लीकेबल ओनली पे स्केल 50,000 एंड 1,60,000 तक ही होगा, जिसमें अलग अलग इसमें ये भी दिए गए रिजर्वेशन कंसेसिंग रिलैक्सेशंस, इसमें सारे अन्य तमाम चीज़ें दी गई है। डिटेल को इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसमें अलग अलग से है। फर्दर टू दिस एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट लिस्ट ऑफ पोजीशन डिसिप्लिन इन विच पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ आते हैं उनके लिए यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। उनकी एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, किस फील्ड पे, यानी कि यहाँ पे पोजीशन दी है, जैसे मैकेनिकल पीडब्ल्यूडी एलिजिबिलिटी है, तो सारी पढ़ लीजिएगा। नीचे तक यही नोटिफिकेशन है और चलते जाइए नीचे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगी। 18 सितंबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट है और इंडियन नेशनल एलिजिबल होना चाहिए कैंडिडेट इसके लिए। All the detail mentioned in the online form will be treated as final and no request for changes will be entertained later। कोई भी प्रोसेस आगे जो है चेंज नहीं की जाएगी अगर एक बार कोई भी जानकारी भर दी जाती है कैंडिडेट द्वारा, तो कैंडिडेट जरूर ध्यान रखें इस बात का। आगे एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एट ग्रुप टास्क एंड और इंटरव्यू कॉल लेटर एक्सेट्रा विल नॉट बी सेंड टू कैंडिडेट इन हार्ड कॉपी। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सेम फ्रॉम HPCL वेबसाइट से ही करना है। नोटिफिकेशन यार बहुत लंबी है, इतनी ज़्यादा तो ये पढ़ी नहीं जानी है।
बट आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, एनी फर्दर कॉरिजेंडम अटेंडम वुड बी अपलोडेड ओनली आवर वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com में भी आप सीधे जा सकते हो। चलिए ये भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये साइट फिर से निकल गई है hindustanpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com के नाम से आपको इसको फाइंड करना है और इजीली, बहुत ही इजीली से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने में भी इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशंस करनी होती है। यहीं पे आपको नीचे रजिस्ट्रेशंस के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी HPCL से संबंधित जानकारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जिसमें 312 वैकेंसियाँ निकली हुई है और टोटल फीस की बात की जाए तो इसमें 1000 से ज़्यादा की फीस है और उससे कम आई थिंक मुझे लग रहा है SC ST वालों के लिए भी थोड़ी सी इसमें डिस्काउंट दिया होगा। पर इन्होंने बीटेक करी है या इंजीनियरिंग लेवल की कोई भी पढ़ाई करी है उनके लिए बहुत ही बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म है HPCL वालों की तरफ से। तो ज़रूर जाइए और पता करिए इसके बारे में और अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। और इसके साथ ही अगर आप क्वालिफाई या क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो ज़रूर आपको जाना चाहिए। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है, लॉ के साथ MBA है और साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, देश की जानी-मानी कंपनी है जिसे कि नाम से भी जाना जाता है। तो एज क्राइटेरिया भी 18 से आगे तक था इसका, वैसे 26 तक 26-31 तक लास्ट है इसका, 31 या 35 तक लास्ट है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन दी गई है एक्सपीरियंस के हिसाब से। जिनका एक्सपीरियंस 5 या 6 वर्ष है, 6 ईयर है, उन्हें एज कैटेगरी में जो है रिलैक्सेशन दी गई है, ये या एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन दी गई है। तो दोस्तों देखते रहिए आप टाइगर टेक इनोवेशन। यूँ ही अन्य तमाम जानकारियों के लिए वैकेंसियों से रिलेटेड और टैक से रिलेटेड, और हम समय समय पर आपको जानकारियाँ देते रहते हैं टैक इनोवेशंस, एजुकेशन और मोटिवेशन से संबंधित। तो ऐसी जानकारियों को देखने के लिए आप ज़रूर चैनल में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए टाइगर टेक इनोवेशन को, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त रजनीश ठाकुर को। एंड स्टे ट्यून्ड विद टाइगर टेक इनोवेशन। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।